आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ये स्कैनर क्लास के ऊपर क्वेश्चन है, हमको यूजर से इनपुट लेना है। तो कल हमने सीखा था स्कैनर क्लास क्या होता है और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था। आज हम उसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि हमको परसेंटेज कैलकुलेशन करनी है 5 सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह हमको क्योंकि स्कैनर क्लास बनानी है तो हम सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं। तो इसका है import java डॉट util डॉट स्कैनर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास और इसका नाम क्या रखा है मैंने, क्वेश्चन 2। इसके बाद अब हम अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं और उसके बाद ये जो क्लास बनाई थी इसका हम नाम देते हैं। इसका नाम मैं दूंगा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये सिस्टम डॉट इन इसलिए किया क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेनी है। और अगर आपको ये कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया है कि हम इसको क्यों लिखते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो चुकी है तो सबसे पहले हम एक साउट डालेंगे और उसके अंदर मैं यूजर को बोलूंगा कि आप मार्क्स लिखिए। यहाँ पे लिखते हैं हम साउट आ गया है, यहाँ पे लिखते हैं हम एंटर मार्क्स 1। मार्क्स 1 एंटर कीजिए, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स 1 एंटर कीजिए। तो अब इसको मैं एक नाम दे देता हूँ इंट ए इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे आएगा sc डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हम एक इंटीजर लेंगे यूजर से। और कल मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, हमको इसको पूरा सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड डाउन एरो, ये मार्क्स 2 3 4 5, तो पांचों सब्जेक्ट के हमने यहाँ पे मार्क्स लिख लिए हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सेट करते क्योंकि ये मार्क्स 1 का ही है सारा। ये एंटर मार्क्स 2, एंटर मार्क्स 3, एंटर मार्क्स 4, एंटर मार्क्स 5। और यहाँ पे भी इंट a था, हम इसको अगला हम देते हैं इंट b दे देते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, इंट a1 a2 a3 इंट c, क्योंकि ये भी इंट a b c करना याद रहता है इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। तो अब हमारे ये पांचों सब्जेक्ट के आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, नया इंट बनाते हैं सम का। अब हमने सारे मार्क्स लिख दिए हैं, यूजर ने मार्क्स लिख दिए हैं, तो अब हम उन सबका सम करते हैं। तो इंट सम इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। तो अभी आ चुका है। अब हम एक नया इंट बनाते हैं, इसको हम फ्लोट बनाते हैं फ्लोट। अब हम परसेंटेज के लिए बनाते हैं फ्लोट परसेंटेज इज इक्वल टू सम, क्योंकि अब हमको परसेंटेज निकालने हैं। फ्लोट इसीलिए लिखा है क्योंकि ये परसेंटेज डेसिमल में आएगी, इंटीजर में नहीं आएगी। फ्लोट परसेंटेज इज इक्वल टू सम। हमारे 5 सब्जेक्ट हैं इसलिए, और एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, तो हम डिवाइडेड बाय 500 कर देंगे इसको। इससे हमारी परसेंटेज निकल आएगी 500 में से। अब इसको इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100। और अगर आपको ये नहीं समझ आए क्यों किया तो देखिए, अगर मान लीजिए इसका मार्क्स 1 थे 100, मार्क्स 2 भी 100 मान ले, सारे मार्क्स 100 है। 100 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे, 500 नहीं 500 डिवाइडेड बाय 500 1 आ जाएगा। 1 इंटू अब 100 करेंगे तो 100, तो 100 परसेंटेज निकल आए। अब इसी को 90 मान लीजिए, 90 90 90 90। अब 90 इंटू 5 450, 450 डिवाइडेड बाय 500, मेरे ख्याल में करके देखें, 450 डिवाइडेड बाय 500, ये 0.9। अब 0.9 को अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 90 परसेंटेज आ गई, इसलिए इसको इंटू 100 किया है। तो अब इसको भी लिख दिया परसेंटेज को। अब हम साउट करा देते हैं क्योंकि हमको प्रिंट कराना है। प्रिंट में हम लिखते हैं परसेंटेज
इज, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी और हमको क्या प्रिंट कराना है, परसेंटेज, तो अब यहाँ पे परसेंटेज लिख दी। अब हम इसको चलाकर देखते हैं, यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे सेमीकोलन तो लगाना ही भूल गए, फटाफट लगा देते हैं सेमीकोलन। चार और 5। अब हम चला के देखते हैं, अब चलना चाहिए ये आ गया एंटर मार्क्स 1। इसको मैं क्लियर कर दूं टर्मिनल। मार्क्स 1 मान लीजिए हमारे हैं 90, मार्क्स 2 हैं मान लीजिए 89, मार्क्स 3 हैं 97, मार्क्स 4 हैं 67, ये 99। हमारी परसेंटेज 0 क्यों दिखा रहा है ये? अच्छा, ये 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट का इस्तेमाल किया है, पर हम यहाँ पे पॉइंट f लिखना भूल गए। हमने यहाँ पे ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। अब पर हमने डाला यहाँ पे फ्लोट है, पर जब इंटीजर और इंटीजर में होता है तो इंटीजर ही आता है। हमको ये फ्लोट के लिए यहाँ पे हमेशा पॉइंट f डालना पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है, इसके बिना चलता नहीं है। अब हम एक बार चला के देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं टर्मिनल को। अब हम चला के देखते हैं चलता है। एंटर मार्क्स 1 मान लीजिए 90, मार्क्स 2 98, मार्क्स 3 98, मार्क्स 4 74, मार्क्स 5 67। तो हमारे परसेंटेज आ गई है 85.3999994। हमारे बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम एक बार और कुछ डाल के देखते हैं। मान लीजिए एक में है 100 मार्क्स, एक में 99, एक में 98, एक में 97, एक में 96। तो हमारे आगे 98.0। अब हम अगर इसमें करके देखें कैलकुलेटर में, क्या ये ठीक आ रहा है? कैलकुलेटर खोल लिया, इसमें है 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96। तो हमारी आ गई है 490। 490 डिवाइडेड बाई 500, यह आ गया 98 इंटू 100 इंटू 100, 98%। तो हमने ये कोड बिल्कुल ठीक लिखा है। आप इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अपनी तरफ से आप इसको कुछ और नाम दे के देखिए, जैसे मैंने सम दिया है आप कुछ और दे दीजिए, यहाँ पे स्कैनर क्लास का कुछ और नाम दीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे हम तो हमको और चीजें आती रहेंगी।